ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली भगवान। जैसे जैसे आप मंत्र जप करते रहते हैं वैसे ही आप मंत्र में खोने लगते हैं। मन का तंत्र जिसे मंत्र कहते हैं। अब होता क्या है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जब आप मंत्र जप रहे होते हैं तो आप सारा ध्यान मंत्र पे केंद्रित करते हैं, या फिर आप मंत्र से संबंधित जो देवी देवता होते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब मंत्र जप करते करते जब आप काफ़ी आपको समय हो जाता है, मंत्र जपते हुए काफ़ी समय हो चुका होता है, आपको मंत्र जप से आपको आभास भी होने लगते हैं, तो आपने एक बात महसूस की होगी कि शुरू में जब आप मंत्र जप करते थे तो एक माला करने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय लगता था और आपको बहुत ज़्यादा वो लगता था कि कितनी बड़ी माला है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, अभी तक एक माला नहीं हुआ, सुमेरु नहीं आया। इस तरह से मन में विचार चलते रहते थे जब आपने मंत्र जप शुरू किया होगा। और बिल्कुल पहली बार किया होगा तो एक्साइटमेंट में, उत्साह में आपने मंत्र जप बहुत अच्छे से किया होगा, हर एक मंत्र को बिल्कुल उच्चारित करके अच्छे से, हर शब्द को, हर वर्ण को उच्चारित करके बोला होगा। लेकिन जैसे समय होता गया वैसे वैसे आपको एक तरह से मंत्र की आंशिक सिद्धियां सी मिलने लगी और आप मंत्र को थोड़ा सा तेजी से जपना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने तेजी से मंत्र को जपा तो मंत्र का अर्थ नहीं निकला या मंत्र का उच्चारण सही नहीं हुआ, वो कारण नहीं होता है। कारण ये होता है कि आप इतने दिन से मंत्र जप रहे थे, मंत्र भी आप में रमना शुरू हो जाता है। जब आप मंत्र करने लगते हैं और मंत्र जपते जपते आपको पता ही नहीं चले कि मंत्र की एक माला कब खत्म हो गई, कब सुमेरु से आपने जपना शुरू किया था और घूम के आप सुमेरु तक पहुंच गए। सुमेरु जो माला होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि माला एक जगह जुड़ी रहती है और एक मनका उसमें लगा रहता है और उसमें कुछ धागे भी निकले रहते हैं, उसे सुमेरु कहते हैं। तो जब आप जप कर रहे हो, जप करते करते, माला जपते जपते सुमेरु कब आ जाए आपको पता ही ना चले, या आप ये सोचिए कि आप जप कर रहे थे, एक माला आपने जप ली और आपको आभास ही नहीं हो पाया कि एक माला कब पूरी हो गई, तब आप समझना कि आपका ध्यान लगने लगा है। आपका ध्यान लगने लगा है मंत्र में, आपका ध्यान लगने लगा है अपने इष्ट देव में, आपका ध्यान लगने लगा है मंत्र के उस देवी देवता से जो उस मंत्र से संबंधित है। सुमेरु आपके हाथ में था, आपने मंत्र जपा और जैसे ही मंत्र जपना शुरू किया आप मंत्र में इतना खो गए कि सुमेरु घूम के आ गया और आपको आभास ही नहीं हुआ कि कितने जल्दी ये सुमेरु आ गया। तो समझ लीजिएगा कि मंत्र में आपका ध्यान लगने लगा है और जिस देवी देवता के लिए आप मंत्र जप रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ते भी जा रहे हैं और आप जुड़ रहे हैं और आपका जप उन तक पहुंच भी रहा है। मंत्र जप जब आपका हो जाता है तो मंत्र से संबंधित देवी देवता को मंत्र को समर्पित कर देना चाहिए, अपने जप को समर्पित कर देना चाहिए। मंत्र जप के बाद में तुरंत अपने आसन से नहीं उठना चाहिए, बिना आसन के मंत्र जप भी नहीं करना चाहिए। और जब आप मंत्र जप कर लेते हैं तो तुरंत आपको मंत्र जप करने के बाद उठना नहीं है, कम से कम 5 मिनट तक उस पर बैठिए, अगर हो सकता है तो 15 मिनट तक भगवान का ध्यान करिए या मंत्र से संबंधित जो देवी देवता है उनका ध्यान करिए, ध्यान में रहिए, उसके बाद उठिए। क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी ऊर्जा होती है, वो सक्रिय हो जाती है, उसको स्थिर होने में, केंद्रीकृत होने में समय लगता है। जब वो केंद्र में समाहित हो जाती है, आपकी जीवात्मा में समाहित हो जाती है, तब आप उठ सकते हैं। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।